अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने नए सेगमेंट के साथ, नई प्लेलिस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये है हिस्ट्री ऑफ द सिटीज। तो आज जिस शहर की हिस्ट्री लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, इस शहर का नाम है बाबल। बाबल दुनिया का कदीम और सबसे पहला जदीद शहर है। बाबल को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों ने मुख्तलिफ नामों से पुकारा। अरामी और अरबी में इसे बाबिल, इलामी और अकाडियन में इसे बाबिली, सुमेरी कौम ने इसे कादीगर राह और यूनान में इसे बेबीलोन कहकर पुकारा गया। मौजूदा दौर में ये इराक में वाक़या है। तारीख के मुताबिक सबसे पहले इसकी बुनियाद महलाइल बिन कैनान बिन अनूश बिन शीत बिन आदम ने रखी। इसका जिक्र हम महलाइल के किस्सा में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आइकॉन पर क्लिक करके इसको ज़रूर देखिएगा। बाबल पुरानी रियासत मेसोपोटामिया का एक शहर था। बाबल जिसके खंडरात मौजूदा मुल्क इराक में दरियाफ्त हुए तकरीबन 4000 साल पुराने हैं, जो कि दरियाए फिरात के किनारे वाक़या है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इसकी बुनियाद कैनान के बेटे महलाइल ने रखी। ये शहर फरात के किनारे 50 मील दूर बगदाद के जनूब में वाक़या है। बाबल को दोबारा अमूरी बादशाह हम्मुराबी के दौर में आबाद किया गया। ये दौर 1792 से 1750 कबल मसीह का था। हम्मुराबी ने हमसाया शहरों की रियासतों को फतह करने के बाद इन सब को मुत्तहिद करके बाबल की हुकूमत के मातहत किया और एक अजीम सल्तनत बेबीलोनिया की तश्कील की। हम्मुराबी ने बाबल को एक अमीर और ताकतवर शहर में तब्दील किया। इसने दुनिया के पहले और मुकम्मल कानून की बुनियाद रखी, जो कि हम्मुराबी का कानून कहलाता है, और उसको पत्थर पर खुदवा कर शहर में जगह जगह नस्ब करवा दिया। इन्हीं की वजह से बाबल ने दूसरे शहरों से ज्यादा तरक्की की। लेकिन बाबल शहर की इस अजमत की उम्र नहायत थोड़ी थी। हम्मुराबी की मौत के बाद ये अजीम सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई और बाबल एक बार फिर एक छोटे से शहर में तब्दील हो गया। इसके बाद बादशाहों की एक नई नस्ल किल्दानी हुक्मरान नतवेला सर, जिसे नेबोपोलासर भी कहा जाता है, उसने दोबारा इस शहर पर एक नए बाबल की बुनियाद रखी, जो 626 से 536 कबल अज मसीह तक जारी रही। 612 कबल अज मसीह में बाबल की फौज ने नैनवा के अशूरियों को शिकस्त दी और दोबारा दुनिया की ताकतवर तरीन रियासत बन गई। ये दौर बाबल के अरूज का दौर था। इस दौर में वहाँ के बाशिंदों और कारीगरों ने बाबल में बहुत सी खूबसूरत और शानदार इमारत तामीर की और बख्त नसर के दौर में साबका दौर के तमाम मुजस्मे और फनपारे महफूज किए। बाबल की नई सल्तनत और इसकी शान शौकत भी पुराने बाबल की तरह थोड़ी मुद्दत की ही रही। 539 कबल मसीह में इसके क़याम की एक सदी से भी कम अरसे में मशहूर ईरानी बादशाह साइरस आज़म, जिसका नाम कोरोश था, उसने बाबल को फतह कर लिया और जब ये ईरान के ज़ेरे इक़्तिदार गया तो बाबल का ज़वाल मुकम्मल हो गया। 600 कबल मसीह में यहूदा शहर की फतह के बाद बख्त नसर दोम ने हजारों यहूदियों को यरूशलेम शहर से लिया और उनको 50 साल से ज्यादा बाबल के करीब एक नया शहर तिल अबीब बसाकर वहां कैद रखा और यह तिल अबीब अब भी मौजूद है। जब बाबल शहर ईरान के साइरस के हाथों फतह हुआ तो बहुत से यहूदी वापस अपने शहर लौट गए। बाबल का जिक्र इब्रानी और ईसाई दोनों सहीफों से मिलता है। ईसाई सहीफों में बाबल का जिक्र एक शरीर शहर के तौर पर मिलता है, जबकि इब्रानी में बाबलियों की जलावतनी की कहानी है और बख्त नसर को इसमें एक अगवाकार की हैसियत से जाहिर किया गया है। अहदनामा कदीम अस तौरातो इंजील के मुताबिक
बाबिल के लोगों ने एक मीनार बनवाया जो कि बुलंद तरीन था। इसका मकसद ये था कि इंसान खुदा तक पहुंचे और जन्नत तक रसाई हासिल करे, मगर खुदा ने इस मीनार को तबाह कर दिया। इस्लामी हवाले से एक और वाक़या इस मीनार के बारे में मिलता है। जब हज़रत इब्राहीम ने नमरूद को दावत हक दी तो उसने नाउज़ बिल्लाह खुदा को मारने के हवाले से इस मीनार की तामीर की और इस पर चढ़कर आसमान की तरफ एक तीर चलाया। जैसे ही वो तीर बादलों में गुम हुआ, तेज आंधी चलना शुरू हो गई और सब तबाह हो गया। वहां मौजूद तमाम लोग तितर बितर हो गए और लोगों की जुबानें बदल दी, यानी हर एक की बोली बदल दी गई ताकि वो एक दूसरे की जुबान ना समझ सकें। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि बाबुल का ये मीनार बाबुल के बड़े देवता मरदूक की ताजीम के लिए बनाया गया, जो कि ज़ेगोगार्थ के मंदिर से मुतासिर होकर बनाया गया था। बाबुल ने फन तामीर में भी बड़ी तरक्की की। बाबुल की शोहरत की एक वजह इसकी नाकाबिले तस्खीर दीवारें भी थीं। सबसे पहले हम्मुराबी ने शहर को दीवारों से महफूज किया। इसके बाद बख्त नसर ने शहर को मजीद 3 दीवारों से महफूज कर दिया जो 40 फुट ऊंची थी। यूनानी मौर्रख हेरोडोटस लिखता है कि ये दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि इनके ऊपर रथ से दौड़ लगवाई गई। दीवार के अंदर शहर का रकबा 200 मुरब्बा मील था, जो कि आजकल के शिकागो शहर का रकबा है। बख्त नसर ने 3 बड़े महल तामीर किए जो नीली और पीली चमकीली टाइलों से सजाए गए। उसने देवताओं के मुतअद्दिद मंदिर बनवाए। मरदूक देवता के लिए खसूसी मंदिर बनवाया गया जिसको एसाजील कहा जाता था। इसकी ऊंचाई 280 फीट थी, जो आज के दौर में 26 मंजिला इमारत के बराबर है। बाबल अपने मुअल्लक बागात की वजह से भी मशहूर है। रिवायत है कि ये बागात बख्त नसर ने अपनी बीवी की खातर बनवाए, जिसका नाम अमीज था और वो ईरान के बादशाह के खुसरू की बेटी थी। बाबल में दाखिले के लिए इसके मरकजी दरवाजे को इश्तार गेट कहा जाता था। ये रोशन और चमकीली टाइलों से सजा हुआ दरवाज़ा था जिस पर बैल, ड्रैगन और शेरों के मुजस्मे और तस्वीरें थीं। इसकी बैरूनी सड़क आधा मील लंबी थी जो कि मुकम्मल सजी हुई थी। यहाँ नए साल की तकरीबात की जाती थी। नए साल का आगाज़ मौसम बहार से होता और रसूमात की इब्तदा ज़रई महीने से होती। जर्मन आसार कदीमा के माहिरीन ने इस दरवाजे की बाकियात की खुदाई की और बर्लिन के बर्गिमोन म्यूजियम में असली ईंटों का इस्तेमाल करते हुए इसे दोबारा वहां तामीर किया। सद्दाम हुसैन के दौर में इराकी हुकूमत ने बाबल शहर की खुदाई की और बख्त नसर के महल को दोबारा तामीर करने की कोशिश की। 2003 में इराक पर हमले के बाद अमेरिका ने यहाँ एक फौजी अड्डा बनाया जिस पर आलमी सकाफती विरसा यूनेस्को ने अड्डे की वजह से होने वाले नुकसानात का नोटिस लिया। 2009 में इसे दोबारा सयाहों के लिए खोल दिया गया। हजरत महलाइल के बाद तूफान नू ने सब कुछ उजाड़ दिया, लिहाजा तारीख से बाबल पर हुकूमतों की 1961 साला तारीख ही मालूम हो सकी है। ये शहर अपनी तबाही और खंडरात में तब्दील होने तक तकरीबन 150 से ज़ायद बादशाहों और कौमों की सरबराही में रहा, जिनमें आमूरी, सुमेरी, कसाती, इलामी, आशूरी, किल्दानी, यूनानी और ईरानी कौमें शामिल हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये शहर किस कदर अहमियत का हामिल था। एंशिएंट हिस्ट्री एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक 323 कबल मसीह में सिकंदर की मौत के बाद इसके सिपा सालारों में हुकूमत के हुसूल के लिए जंगें शुरू हो गईं, जो लंबे अरसे तक जारी रही। इन्हें डायोडोची वॉर्स कहा जाता है। सिकंदर चूंकि अपना जाननशीन छोड़कर नहीं मरा था और इसकी मौत भी बाबिल ही में हुई थी, लिहाजा बाबिल अपने आखिरी अदवार में तख्ता मश्क बन गया।
141 कबल मसीह तक इस शहर पर पार्थियंस की हुकूमत रही, और फिर दुनिया का ये अजीम शहर जिसकी बुनियाद महलाइल ने रखी थी और जो अजीम बादशाहों के ज़ेरे नगी रहा, वीरान होता गया और आखिर खंडरात में तब्दील हो गया। 650 ईस्वी में मुसलमानों की फतह के बाद बाबल का जो कुछ भी बचा था वक्त के धारे में बह गया और दुनिया का ये अजीम शान शहर जमीन में दफन हो गया। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपी सयाहों ने इस इलाके की खोज करना शुरू कर दी और यहाँ से नवादरात लेकर अपने साथ ले जाने लगे। इनकी ले जाई गई तख्तियों और मुजस्समों ने इस खित्ते में दिलचस्पी बढ़ा दी। 19वीं सदी में बाइबल में दिलचस्पी ने मशहूर माहिर आसारे कदीमा रॉबर्ट कोल्डवी जैसे लोगों को इसमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया, जिसने इस अजीम शहर के खुदाओं के दरवाजे को अवाम के लिए एक बार फिर जमीन खोदकर अवाम के सामने ला खड़ा किया। जितना कुछ इस शहर की तारीख हमें बताती है, तो बाबल की अवाम के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि शायद दुनिया की बदकिस्मत अवाम रही हो। 1961 सालों में इस शहर के रहने वालों ने हर बादशाह के दौर में कभी जंग देखी तो कभी अमन, कभी खुशहाली देखी तो कभी बदहाली। शुरू में हम्मुराबी का दौर ही ऐसा था जो इस दौर की अवाम के लिए अमन और खुशहाली का दौर रहा, या बाद में बख्त नसर का दौर ऐसा गुजरा जब बाबल दुनिया का एक बड़ा और अंदरूनी तौर पर पुरअमन शहर रहा, क्योंकि जंगो जदल तो बख्त नसर ने भी बहुत की, लेकिन उसने बैरूनी हमलों से बाबल को महफूज रखा। हम्मुराबी और बख्त नसर के दौर ऐसे दौर थे जिनमें किसी भी बैरूनी हमला आवर को बाबल पर हमले की जुर्रत ना हो सकी, वरना बाबल की तकरीबन हर नस्ल ने तबाही और बर्बादी देखी। इसीलिए बाबल के तमाम बादशाहों में हम्मुराबी और बख्त नसर का ही जिक्र हमें ज्यादा मिलता है। मजहबी तौर पर बाबल पर चूंकि बहुत सी अक़वाम ने हुकूमत की, लिहाजा हर कौम अपने खुदा साथ लाती गई। इसी वजह से बाबल में हर दौर में मुख्तलिफ खुदाओं का एक हुजूम रहा। बाबल के खुदाओं की तादाद 1961 सालों में सैकड़ों हो चुकी थी, मगर इनके कुछ खुदा अहम थे जो हर दौर में हर कौम में मकबूल रहे, और इनकी तादाद 4 है। इनमें सबसे पहला नेबो था जो लिखाई और पौधों का देवता था। ये आशूरी कौम का देवता था। नेबो का मतलब था बोलने वाला। दूसरा मरदूक, ये इंसाफ, शफकत, तंदुरुस्ती, पैदाइश और जादू का देवता था। बख्त नसर ने इसी के लिए एसाजील नाम का मंदिर बनवाया, और यह सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला देवता था। इश्तार को इन्नन्ना भी कहा जाता था, और ये मोहब्बत, खूबसूरती, जंग, इंसाफ, सियासी ताकत और जिनसी अमल की देवी थी। रोमन उसे वेनस और यूनानी इसे एफ्रोदिटी कहते थे। निन्नुरता, ये ज़रात, शिकार और जंग का देवता था। और अगर आप इसे गौर से देखें तो इसकी शक्ल नसर देवता की तरह मिलती है, जिसका जिक्र हम दुनिया के पहले बुतों में कर चुके हैं। अगर आपने वो हिस्सा नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आइकॉन पर क्लिक करके जरूर देखिए। तो ये था दुनिया के पहले शहर बाबुल का किस्सा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इसके साथ ही गुलफाम को इजाजत दीजिए। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह आप सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।